बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर LA5 UC अम्बड़ियाला और गांव गलोटा कटेरा में, और आपकी मुलाकात एक ऐसे समाजी सियासी ख़ानदान रखने वाली शख्सियत से करवाते हैं जिनके ख़ानदान का सबसे बड़ा अमल ये रहा कि पूरे LA5 में उनका बोलबाला रहा, और उनके वालिद गिरामी राजा अब्दुल अज़ीज़ साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। उनका एक हल्के में बहुत बड़ा नाम था, समाजी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, और इसी तरह से वो साबिक़ मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल भी रहे। और उन्हीं के बेटे राजा मोहम्मद रशीद साहब जो वैसे बिलोंग करते हैं न्यूयॉर्क से, उम्मीदवार मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल रहे हैं। तो इस ख़ानदान की रफ़ाकतदारी चौधरी परवेज़ अशरफ साहब के साथ थी, लेकिन रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की जो कि यहाँ की मकामी पार्टी है, और मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब का साथ देने का वादा किया। तो आइए नाज़रीन इकराम, अगर इस हल्के के मसाइल की मैं बात करूँ तो आप यकीन जानें कि ये UC अम्बड़ियाला मसाइल का मुँह बोलता सबूत ये है कि हर जगह पर रोड जो हैं कोई रास्ता नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इतने पुराने हैं कि इनके अंदर जो स्टोन्स हैं रूट्स में वो भी बाहर निकले हुए हैं, और गाड़ी ड्राइव करना क्या, पैदल चलना क्या, सब डिफ़िकल्ट है। और साथ ही बरसाती नाला है बहुत बड़ा सा जिसमें कोई रास्ता नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, उसके अंदर से लोग जा रहे हैं। मसाइल का गढ़ ये इलाका है और इसको हमेशा से पसमानदा रखा गया है और पसमानदगी का शिकार है। तो इसी पर हम बात करते हैं राजा मोहम्मद रशीद साहब जो कि सियासी और समाजी शख्सियत हैं। तो आइए उनसे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की कैसे की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका ख़ानदान इस हल्का में बहुत बड़ा समाजी ख़ानदान था। आपके वालिद गिरामी राजा अब्दुल अज़ीज़ साहब जो हैं उनका एक बहुत बड़ा नाम था डिस्ट्रिक्ट कौंसल मेंबर होने की हैसियत से। सर, आपने अपने इलाका में समाजी और सियासी कैसे खिदमत पेश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब अरसा दराज से तकरीबन 40 साल जो हैं वो पीपल्स पार्टी में ही रहे हैं। तो उन्होंने सारे तकरीबन यहाँ पे रहकर तमाम लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा तल्लुक़ था, तमाम बरादरियों के साथ उनके मतलब अच्छी रिलेशन थी। यहाँ पे उनका कोई बरादरीज़म नहीं था। तो मेरे वालिद साहब ने जिस तरह का भी कोई किसी का काम हुआ है उसके साथ जो है बड़े फ्रैंकली चले हैं, और उनका पूरा साथ दिया है किसी भी मामले में, और दयानतदारी से उन्होंने अपनी यहाँ की पेशगी की है, और यहाँ के लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। आजी तौर पे उन्होंने सब लोगों के यहाँ के जो MLA थे जी। उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ था। मतलब परवेज़ अशरफ साहब के साथ था, पहले उनके वालिद साहब थे, उससे पहले चौधरी सोबत साहब थे। तो उनका अच्छा मतलब अगर स्कूल के कोई काम हुआ है तो उन्होंने स्कूल भी अपग्रेड करवाए हैं, कई लोगों की जो है मतलब तकर्रियाँ भी करवाई हैं उन्होंने अपने अरसा दराज से करवाते रहे हैं। और जिस तरह का कोई समाजी अवामी काम आया उन्होंने पुरखलूस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उसको अदा की। सही। सर, आप चौधरी परवेज़ अशरफ के साथ आपके बड़े तल्लुकात थे, इवन कि वो आपके पास वहाँ भी गए हैं, तो ओवरसीज़ होने के नाते आपने उनको बहुत सपोर्ट किया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया हमेशा, और बड़ी सपोर्ट की है। मैं समझती हूँ हर इलेक्शन में आपने बड़ा सपोर्ट किया उनको, इस ख़ानदान को। आपकी इतनी पुरानी रफ़ाकतदारी थी, ऐसी कौन सी वजह बनी कि आपने उनको छोड़ा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज़ अशरफ साहब के साथ मेरा भाइयों जैसा ताल्लुक़ था, और उनकी भी इस घर के साथ बड़ी रफ़ाकत थी। तो अरसा 40-50 साल से हम उनके साथ चलते रहे हैं। तो रही बात कि उनको छोड़ने की, जी। मतलब छोड़ने का ये आया कि हमारे मिर्ज़ा शफीक साहब जो है इनके साथ हमारी कराबत भी थी, और कुछ संगी साथी भी इनके साथ मेरे जो थे। बिल्कुल। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी उनके साथ मेरी, लेकिन कुछ कराबत और कुछ रिश्तेदारी होने के नाते पे मुझे वहाँ से पीपल्स पार्टी को रिज़ाइन करके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होना पड़ा। सही। अच्छा, आप चूँकि मैं बात फिर वही घुमाऊँगी कि आपने सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा अपने ख़ानदान से, आपके वालिद गिरामी ने आपने हमेशा साथ दिया, भरपूर साथ दिया, वोटिंग में भी, सपोर्टिंग में भी, हर लिहाज से आपने उनको सपोर्ट किया। आपके इलाके की जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, क्या आज तक चौधरी परवेज़ अशरफ साहब ने, ऑब्वियसली जब आप कंपेन करते थे तो लोगों के कुछ मुतालबात तो थे कि हम वोट इस शर्त पर देंगे, तो उन मुतालबात में कितने मुतालबात पूरे हुए? जी, मुतालबात की बात की जाए तो मेरा ख्याल है हाँ,
हम भी सियासतदान थे और उनके साथ चलते भी रहे हैं, तो मुतालबात तो कभी मतलब पूरे नहीं हुए। कुछ ना कुछ जो है उन्होंने किया, लेकिन ज़्यादा जो है ना काम हमारे हल्के का जो है ना बेसिक वो हो नहीं सका किसी से। मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जो काबिल गौर हो या काबिल ज़िक्र हो? मतलब कोई ऐसा काम देखे ना, हमारी जो रोड है जी जी 2011 में जो परवेज़ अशरफ साहब थे उन्होंने भी इलेक्शन यहाँ से जीता है। कर्नल वकार साहब हैं 2016 में, उन्होंने भी इलेक्शन यहाँ से जीता है। तो आपने हमारी रोड की हालत देखी होगी, कुल्लियाँ बनी से ऊपर आकर 2 किलोमीटर रोड जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर रोड की हालत देखी जाए तो आपको यहाँ की जो मतलब हालत है वो आपको सामने नज़र आ गई होगी कि और कितने काम हुए होंगे अगर मेन रोड की ये हालत है। राज साहब, आप यहाँ के इस अमल को कि कुछ रास्ता बना, कुछ छोड़ दिया गया, कुछ इलाकों में काम हुआ, आप इसको क्या समझते हैं? क्या ये सियासी इंतकाम है या वैसे ही कुछ सियासतदान इस बात को सोचते हैं कि इस हल्का में हमें वोट डाले गए हैं, इस इलाके से वोट नहीं है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि यहाँ गांव, मेरा ख्याल है अब तो सियासत की इस तरह की हो गई है कि गांव-गांव तक महदूद हो गई कि जिस गांव से जिस एमएलए को वोट ज़्यादा मिलते हैं वहाँ से काम शुरू हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है अगले का अगर किसी ने अगले गांव में किसी दूसरे एमएलए के वोट ज़्यादा हो तो उसको मतलब इग्नोर करके तो वहाँ का जगह छोड़ के आगे से फिर शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल, सियासी इंतकाम जो है वो सब चलता है, वो चल रहा है बिल्कुल। सही। मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब के साथ ऑब्वियसली आपने अभी जो शमूलियत का अख्तियार की है और कुछ दिन में आप बाकायदा तौर पर एक जलसा भी करने वाले हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने इलाके की गौर व फिक्र के लिए, ऑब्वियसली आप माशाल्लाह से ओवरसीज़ हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका तल्लक एक अच्छे और खाते पीते घराने से है, आप मुझे ये बताइए कि आपने उनको कुछ अपने मसाइल के बारे में आगाही दी है कि ये हमारे मसले हैं, आपने इनको हल करना है अगर आप मिनिस्टर बनते हैं तो? जी मैंने बिल्कुल आगाही दी है उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी उनके साथ मेरी बात हुई और पहले भी हो चुकी है, तो उन्होंने हमें पूरा इत्मीनान दिया है, यकीन दिलाया उन्होंने कि इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब हुआ तो हल्के की जो मतलब अपग्रेड स्कूलों की बात है, सड़कों की बात है, कुछ और मामलात जिस होते हैं जो छोटे मोटे, वो इंशाल्लाह मैं पूरे करूँगा। दूसरी बच्चों की तकर्री आती है, मतलब है हमारे हल्के में बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनका मतलब है वो कहते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह का भी काम हुआ मैं ज़रूर इनकी यहाँ भी कोई एडजस्टमेंट हुई मैं ज़रूर करूँगा। हर साल जब बरसाती नाला बहता है और मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों के डेरे और कुछ लोगों का गुजरगाहें जो हैं वो उस साइड पे हैं, अगर उस इलाके के लोगों को इस साइड पर आना पड़े तो बीच में जो बरसाती नाला है कैसे फिर ये लोग डिफ़िकल्टी फेस करके गुजरते हैं? ये डॉक्टर साहब इसी तरह ही होता है जब वो पानी गुजर जाए, क्योंकि ऊपर पुल नहीं बने हुए, कुछ उनका है नहीं है। हमारी सड़क की ये हालत है कि अगर एक पानी बरसाती पानी आ जाए तो यहाँ पे सड़कों पे पुलियाँ ही नहीं हैं, मतलब मेन रोड पे भी आप जा नहीं सकते। बरसाती नाला तो पानी बह जाए तो उसके बाद ही क्रॉस करना, मतलब पानी जब बिल्कुल बह जाए तो उसके बाद क्रॉस होते हैं, मतलब आने जाने वाले। इसका टोटल ड्यूरेशन कितने टाइम का होता है? ये तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है बारिश रुकने के बाद। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका यूसी अम्बरियाला में आपके पास जितने भी वोटर्स हैं, स्पोर्टरान हैं, आप उनसे ऑब्वियसली बात करेंगे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो हर बंदे की जो भी मतलबात होंगे या जो भी बात होगी, क्या आपने बेसिक हेल्थ पर और स्कूल्स पर कोई बात की है मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब से? जी मेरा उनके मैं पहले नंबर तो अपने तमाम जो मेरे दोस्त हैं उनसे मशावरत से मैंने ये फ़ैसला किया है और मिर्ज़ा शफीक साहब से ये मेरी बात पूरी डिस्कस हुई है इस मामले में। सारे जो लोगों के छोटे मोटे मामलात हैं इन सब पे मेरी डिस्कस हुई। सही। आपने टेन्योर देखा है, मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब का भी देखा है, चौधरी परवेज़ अशरफ साहब का भी देखा है, चौधरी अशरफ साहब का भी शायद आपने देखा हो, और इसी तरह से कर्नल वकार अहमद नूर साहब का और अनामुल हक साहब का भी, जो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बल्दियाती मिनिस्टर रहे हैं बल्दियात के। आपके हल्का में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट और सबसे ज़्यादा काम करने वाली कौन सी शख्सियत थी? जी मेरे सियासत से हटकर अगर मैं बात करूँगा तो वो कर्नल इनामुल हक साहब थे। कर्नल इनामुल हक जो कर्नल अनवारुल हक के जो फादर हैं, ये उनके फादर हैं, जो पीटीआई के अभी इस वक्त उम्मीदवार हैं। जी सही। तो आप ने जो मतलब अपने इलाके में यूथ के लिए कुछ अपना कोई स्पेसिफिक रोल अदा कर रहे हैं आप, चूँकि आप तो बहुत कम अरसा के लिए आते होंगे ना, या सिर्फ इलेक्शन के लिए आते हैं?
नहीं, मैं पहले तो मैं आता था तकरीबन 6 महीने में इधर रहता हूँ, 6 महीने में चला जाता हूँ वहाँ पे। तो अब मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह, मैं सियासत में पूरा टाइम दूंगा और मैं घर में ही रहूँगा इंशाल्लाह। आप घर में जी, मैं टाइम दूँगा। तो आप क्या अपने इलाके में अपने यूथ के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यूथ हमारे माशरे का बहुत रीढ़ की हड्डी की हैसियत से रखती है। यूथ का बड़ा कारनामा है अमल। और जिस तरह से आपने बताया कि माशाल्लाह से आपके अपने ख़ानदान के ही तकरीबन माशाल्लाह से 26 जो हैं वो लड़के बनते हैं। तो आप अपने यूथ के लिए क्या करेंगे? आपका कोई मतलब प्लान है अपने इलाका के लिए? जी इंशाल्लाह, मैं अपने यूथ और यंग जितने लड़के पढ़े लिखे हैं जी जी इंशाल्लाह इनकी मुलाजमत की पूरी कोशिश करेंगे। जी जी। और जो बच्चे मतलब अनपढ़ हैं या कोई ऐसा मामला है, हम एक छोटी सी एक कमेटी को तश्कील देंगे। जी जी। उनको मतलब कोई माली मदद करेंगे, ऐसा पैकेज तैयार करेंगे मिर्ज़ा साहब से बात करके कि उनको कुछ छोटा मोटा कारोबार बना के दिया जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा आप अपने इलाका के लोगों को, आप अपने हलका के लोगों को, आप स्पेशली अम्बरियाला यूसी के लोगों को और गलोटा कटेरा के लोगों को क्या मशवरा देंगे? मैं अपने हलका की आवाम को ये मशवरा देता हूँ कि वोट जो है ना वो उस आदमी को दें जो इसका हकदार है। और दूसरे दोनों तो आपने देख लिए हैं। मिर्ज़ा शफीक साहब हैं जो अच्छे इंसान हैं, उनका मतलब एक कद काठ भी है। और दूसरा जो है सरदार अतीक साहब हैं, उनके वालिद साहब थे सरदार सलार काफिला थे, सरदार अब्दुल कयूम साहब। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया हुआ, और मकबूजा कश्मीर में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की हुई है उनके सरदार अतीक साहब के वालिद साहब ने। जी जी। तो मेरा ख्याल है ये रियासती जमात है। तो मैं तो अपने तकरीबन जितनी आवाम है, अपने अम्बरियाले के लोग हैं, मैं कहता हूँ कि एक रियासती जमात है, इसको वो वोट की हकदार है, उसको वोट देनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपके इलाका में कोई भी नाखुशगवार वाक़या होने की सूरत में, किसी को खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होने की सूरत में, चूँकि सहूलियात मैसर नहीं होती, क्या आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से कोई मुतालबा ऐसा नहीं किया कि आपके इलाका में कुछ डिस्पेंसरी या कुछ हेल्थ के लिए कोई होना चाहिए? जी, डिस्पेंसरी तो बेसिकली हमारी है बनी हुई हमारे हल्के में, तो उसके लिए मैंने बात की है। अगर मिर्ज़ा शफीक साहब कामयाब हुए तो इंशाल्लाह एक एम्बुलेंस जो है वो हम अपने हल्के में ज़रूर रखेंगे, जिससे जो लोगों को मुस्तफ़ीद करेगी। जी बिल्कुल सही। रज साहब, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ हैं आप, जब वहाँ से यहाँ आते हैं तो वहाँ सहूलियात हैं, यहाँ आते हैं तो सहूलियात हैं, लेकिन थोड़े से मसाइल आपको फेस करना पड़ते हैं। तो आपको अपने मुल्क के मसाइल और वहाँ की सहूलियात का अगर कंपैरिजन करें तो आपको ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता है या कैसा महसूस होता है यहाँ आकर? डॉक्टर साहब, यहाँ वहाँ पे ये आपकी बात सही है कि हमें हर चीज़ की सहूलत मौजूद है वहाँ पे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ होती है, काम, गाड़ियाँ, मतलब अच्छी रिहाइशें हैं, हर किस्म की सहूलत है, कोई गर्मी महसूस नहीं होती। लेकिन जब हम वहाँ से फ़्लाइट करते हैं तो हमारा चेहरा जो है दुखना हो जाता है। सच्ची जो बात है, सही। पाकिस्तान में अपनी जब हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो अपनी मिट्टी की खुशबू जब आती है ना, तो यही मैं कहता हूँ कि कसम से हमें यही पता चलता है कि हम जन्नत में दोबारा वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे। तो अपने बहन भाइयों से जब मिलते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो मुझे मेरा ख्याल है भाई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो तो हमें ठंडक सी महसूस होती है। मतलब दिल को सुकून रहता है, सुकून मिलता है। एक्चुअली जो सुकून है वो दिल का होता है और दिल का जो है राहत महसूस हो रही होती है। जी ज़ाहिर है, ये हमारा मुल्क है, हमें इनसे प्यार है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। तो जब हम अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं तो हमें वो जो सहूलियात हैं वो भूल जाती हैं और हम ये जी चाहता है कि हम यहाँ पे ही रहें। अच्छा, अगर 92 के बाद की बात की जाए तो 92 के बाद आपके इलाका में आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। अगर रजब बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो जैसे आप पहले मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के उम्मीदवार थे, क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह जी, मैं अपने साथियों के साथ मशवरा करके और अपने सदर जमात मिर्ज़ा शफीक साहब के साथ भी मशवरा करके जी जी, तो इंशाल्लाह अगर बल्दियात का इलेक्शन यहाँ पे आया तो मैं इंशाल्लाह मेंबर ज़िला कौंसिल का इलेक्शन ज़रूर लड़ूँ। जी, तो नाज़रीन, ये थी राजा मोहम्मद रशीद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया कि टर्न्योर काफ़ी लोगों के आप देख चुके हैं। कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब का भी उन्होंने अपने इलाका में भले डिफरेंट पहलू से बहुत काम किए हैं, लेकिन ये इलाका स्पेशली यूसी अम्बरियाला जो है इसको नेगलेक्ट किया गया है,
यहाँ इतनी पसमानदगी है कि मैं इसके बारे में आपसे बयान नहीं कर सकती। इंशाल्लाह आप मेरे इंटरव्यू के दौरान ये तमाम अपडेट्स देखते जाएंगे कि किस किस कदर जो है आपको पसमानदगी के डिफरेंट सीन नज़र आएंगे। मेरी अफसरान बाला से और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उससे भी अपील है कि इस पर फोकस करें, इस पर तवज्जो दें। यहाँ लोग बसते हैं, इनके मसाइल हैं, इनके इश्यूज़ हैं, ये लोग खाते हैं पीते हैं, इन्हें भी जीना है, इनके ऊपर तवज्जो दें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।